नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर एक बार बात करने जा रहे हैं आपके कमेंट्स की और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने जा रहा हूं मैं। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अब मेरा चैनल सब्सक्राइब पहले से ही कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने कमेंट सेक्शंस की ओर। तो सबसे पहला कमेंट जो आया है मीज़ानुर रहमान का। सर, मैंने एक प्राइवेट कंपनी से SBCSP का अप्लाई किया था, क्या हम बैंक मित्रा का एग्ज़ाम दे सकते हैं? और एक बात, बैंक मित्रा मतलब ऑल बैंक का विड्रॉल, डिपॉजिट, ट्रांसफ़र एक्स्ट्रा होगा? हाँ, ये सारी चीज़ें बैंक मित्रा से हो पाएंगी। जब आप बैंक मित्रा का एक कियोस्क लेंगे तब ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी और आप जो है बैंक मित्रा का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका प्राइवेट लिंक से कोई वो नहीं है, आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा बैंक मित्रा का और आप बैंक के काम कर सकते हैं। उसके बाद आया शाहरुख खान जी का। एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा क्या? जो आधार का एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन नहीं है, ये आपको ऑफलाइन मोड में ही देना पड़ेगा। इसका कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है आधार एग्ज़ाम का। उसके बाद है जिसान अली मौला का। डियर सर, आई एम न्यू VLE ऑफ न्यू पोर्टल ऑफ CSC डिजिटल सेवा। The congratulation mail of CSC ID as today and next day CSC ID is activate normally but my wallet still not created yet। ये वॉलेट अपने आप नहीं बनता है, ये आपको बनाना पड़ेगा। सेट जो वहाँ पे आएगा वॉलेट पिन को सेट करके आप अपना वॉलेट जो है बना सकते हैं। उसके बाद आया बाय न्यू, लिख कर नहीं आ रहा है सर। तो इसका क्या है कि आप अभी पहले वॉलेट को सेट कर लें, आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप ब्राउज़र वगैरह चेंज करके देखें, अपना किसी और ब्राउज़र में खोल के देखें, तो आपका ये वाई न्यू का जो ऑप्शन है ये आ जाएगा। उसके बाद है सुनील खुंटे जी का। सर, मेरा CSC का ID पासवर्ड मिल गया है लेकिन लॉगिन कर रहा हूँ तो ये एरर आ रहा है, योर बैलेट बीइंग क्रिएटेड, डिटेल्स ऑफ सम शुड बी शेयर्ड ऑन शॉर्टली ऑन योर ईमेल। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपकी ID अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी ID तो आप इसको यूज़ कर पाओगे नई सर्विसेज को, अभी थोड़ा सा वेट कर लें आप। उसके बाद है प्रशांत नामदेव का। सर, कंप्यूटर में जावा कहाँ से लोड करें, प्लीज़ हेल्प। कंप्यूटर में जावा लोड करने के लिए आपको जावा की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ का लेटेस्ट जो भी वर्जन है उसको इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। प्रशांत नामदेव। सर, इनकम टैक्स वाली सर्विस ओपन कर रहा हूँ तो इसमें कोई लॉगिन ID मांग रहे हैं, क्या डालूँ? इसमें देखना पड़ेगा क्या है इनकम टैक्स की सर्विस में। अभी मैंने इनकम टैक्स की सर्विस यूज़ नहीं करी है और ना ही मैंने अभी इसके बारे में कोई वीडियो वगैरह बनाई है। जैसे ही मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। उसके बाद है गजेंद्रा सिंह का। भाई, मैं बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन किया था पर उसमें मेरा पैन कार्ड की डेट और बर्थ गलत हो गई है, उसे कैसे सही करूं? प्लीज़ हेल्प मी। आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर बता दीजिए। इसके लिए क्या है कि आपको उसमें अपडेट की ऑप्शन आती है एक, तो उसको आप अपडेट कर लें, अपनी प्रोफाइल को जो है आप अपडेट कर लें। इन्होंने कमेंट करके मांगा था मेरे से रिप्लाई, इनको मैंने कमेंट करके दे दिया है रिप्लाई। उसके बाद है रविंद्रा वरिक जी का। डिजीमेल का पासवर्ड बदल दिया है लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है, मैसेज में बता रहा है कि वेरीफाई द कैप्स लॉक नॉट ऑन द रीटाइप बता रहा है। मैंने पासवर्ड कैप्स और स्मॉल दिया था, तो आप उसको डाल लें, जो आपने पासवर्ड दिया था वही डालें, आपका लॉगिन हो जाएगा। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कैप्स लॉक वगैरह की। तो ये आप जब डालोगे, लॉगिन करोगे, तो आप वो ही पासवर्ड भरें जो आपने चेंज करके नया वाला पासवर्ड रखा है। उसके बाद आया है देवन जान का। वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में न्यू CSC ID से लॉगिन नहीं हो रहा है, न्यू ID एक डिजिट ज़्यादा है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? अभी वो अपडेट कर रहे हैं धीरे धीरे जो सर्विस है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही वो नया पोर्टल पूरी तरह रेडी हो जाएगा तो आप ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विस भी आप यूज़ कर पाओगे। उसके बाद है शुभम आसती का कमेंट। बैंक मित्रा बैंक से भी परमिशन लेनी पड़ती है क्या? बैंक से बैंक मित्रा का एग्ज़ाम देने के लिए तो कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। जब आप बैंक का कियोस्क लेंगे तो उसकी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आपको बैंक के थ्रू ही फॉलो करनी होती है। उसके बाद है दीप कुमार का। सर,
CSC से मेल आया है, लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर शॉप विल बी नेम अंकित ऑनलाइन सेंटर हैज बीन पब्लिश्ड इन CSC डायरेक्टरी, प्लीज़ चेक द फोटो और लोकेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर शॉप। इसका मतलब क्या है? प्लीज़ 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 बताइए। नमस्ते सर। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो CSC सेंटर है उसकी डिटेल्स उन्होंने मैप पे डाल दी है, यानी कोई भी आपके CSC सेंटर को ढूंढना चाहे तो मैप के ज़रिए वो आपके CSC सेंटर को ढूंढ सकता है। ये आपकी शॉप की जो एक पब्लिसिटी होती है, एक तरह का वो चीज़ है, एक पब्लिसिटी आपकी मैप पे उन्होंने आपका जो CSC सेंटर है वो पब्लिश कर दिया है। सभी को मेल आ रही है, सभी का धीरे धीरे ये लोकेशन और इन्फॉर्मेशन जो है, फ़ोटोज़ वगैरह जो है उन्होंने CSC डायरेक्टरी में डाल दिए हैं। उसके बाद है हरीश कंबोज का, सर आधार का एग्ज़ाम पास करने के बाद क्रेडेंशियल फ़ाइल कैसे और कहां से बनती है, और आधार अपडेट के लिए ऑपरेटर ID हमें UID से मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, ये क्रेडेंशियल फ़ाइल जो है आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या आपके जो स्टेट के मैनेजर होते हैं वो देते हैं। आप उनके पास से बात करोगे, उनको अपना सर्टिफिकेट वगैरह, आधार वगैरह का उनको वो आपकी आइडेंटिटी मांगेंगे, आप उनको आइडेंटिटी दें, उसके बाद वो आपको क्रेडेंशियल फाइल्स उसकी दे देंगे और आप उस ऑपरेटर ID और क्रेडेंशियल फाइल सब वो ही आपको देंगे। उसके बाद आप ये आधार की सर्विस को यूज़ कर पाओगे। ऑनलाइन वीडियो से होता है या ऑनलाइन पेपर फिल करके? ये ऑनलाइन ही होता है। बैंक मित्रा का जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो मॉड्यूल है उसकी असाइनमेंट्स वगैरह क्लियर करनी पड़ेंगी। असाइनमेंट जब आप सही होगी, पास होंगे आप असाइनमेंट में, तो उसके बाद आप बैंक मित्रा का एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद है यादशी मिर्जा का, सर बैंक मित्रा रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, कैप्चा कोड गलत बता रहा है, कैप्चा सही डाल रहा हूँ बट रॉन्ग बता रहा है, प्लीज़ हेल्प मी सर। तो आप एक बार दोबारा रिफ्रेश वगैरह करके उसको दोबारा डालें। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये कैप्चा आपसे गलत डल रहा होगा, उसी वजह से हो रहा होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम कैप्चा की प्रॉब्लम कोई नहीं है। आप अगर एक बार नहीं हो रहा है, आप 2-3 बार ट्राई करें, आप इसमें ज़रूर सक्सीड हो जाएंगे। ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कैप्चा डालने वाली। आप 1-2 बार रिफ्रेश, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करके दोबारा ट्राई करें, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है सुधीर मुचंदी का, मुझे ज़रूर वीडियो में बताइए, मैं देख रहा हूँ। ये मेरे को पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, क्या कमेंट कर, अच्छा इसके नीचे भी इनका कमेंट आया है, सर ID और पासवर्ड आ गया है लेकिन वॉलेट कॉलम डिजिटल सेवा में दिख ही नहीं रहा है। CSC को PVC की जगह एस्पोन प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं क्या? मेरा पुराना प्रिंटर यूज आएगा क्या सर? जी, मैं PVC प्रिंटर छोड़ के एस्पोन प्रिंटर PVC कार्ड के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब PVC प्रिंटर को प्रॉब्लम ज़्यादा है और उसकी इंक महंगी होती है। दूसरा A4 कलर होती है, ऐसी क्वालिटी नहीं मिलती, लेकिन एस्पेन L18 प्रिंटर में 6 कलर इंक आती है, इसकी इंक सस्ती मिलती है। इसमें क्या है यार, इसका जो प्रिंटर वगैरह का है ये CSC अपने ही प्रोवाइड करवाती है, जो UID है ये अपने ही प्रिंटर प्रोवाइड करवाती है। तो आपको उसी प्रिंटर से आपको जो PVC कार्ड है वो प्रिंट करने हैं। बाकी आप वैसे भी प्रिंट कर सकते हो अपने पुराने प्रिंटर से भी, पर अगर एक सर्विस लेनी है, उसका अच्छे से यूज़ करना है, तो आपको वही प्रिंटर और वही कार्ड्स वगैरह लेने पड़ेंगे। वैसे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो अपने पुराने प्रिंटर को, पर आपके पास वो भी होना ज़रूरी है। उसके बाद है सर मनीष फोटो स्टेट का, क्या नए BLE को मॉर्फो डिवाइस मुफ्त में मिलेगा और बैनर के लिए पैसा मिलेगा या नहीं? अभी ऐसी कोई प्लान नहीं है कि डिवाइस वगैरह मुफ्त मिलने की और बैनर की। तो अभी नया पोर्टल बना है, नई अपडेट्स आ रही हैं, नई सर्विस एक्टिवेट हो रही हैं, तो आप वेट करिए, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें 1-आधे महीने में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको जल्दी ही पता लग जाएंगी इसके बारे में। उसके बाद है कपिल उबले का, मेरा ID आया है, लॉगिन भी हुआ, पर पैन कार्ड आधार कार्ड नॉट वैलिड बता रहा है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड में मैच नहीं हो रहा होगा, तो उसके कारण वो क्या बोलते हैं वैलिड नहीं बता रहा है। तो आप एक बार चेक कर लें, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों सेम ही है, अगर सेम ही ID में है, तो आप इसको टिकट जनरेट करके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद है डियर सर, बाई न्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वैलिड पिन चेंज OTP का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, एरर योर बैलेंस बीइंग क्रिएटेड, डिटेल्स
ऑफ द सेम वुड बी शेयर्ड शॉर्टली ऑन योर मेल। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका वॉलेट जो है नए पोर्टल पे बन रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपका वॉलेट बन जाएगा तो वो आपके साथ पासवर्ड वगैरह शेयर कर देंगे, आपको बता देंगे कि आपका वॉलेट बन गया है। अब आप इसका पिन जो है सेट कर सकते हैं और जो नई सर्विस है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें इसके लिए। अगला कमेंट है, सॉरी बड़ा फास्ट चला गया यार, सैफ मोहम्मद मौला जी का, सर बैंक मित्रा के लिए BLE रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, सबमिट करने पर पेज ब्लैंक हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। तो आपने कुछ फिल नहीं करा होगा उसमें, तो आप सारे जो डिटेल्स हैं उसको चेक कर लें, सारी डिटेल्स अच्छे से भरें तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब्दुल मोहम्मद मंडल, सर जी मुझे CSC ID पासवर्ड मिल गया है और मैंने वैलेट पिन सेट करके अपना वॉलेट पे टॉपअप कर चुका हूँ, लेकिन स्टेटस एप्लीकेशन सबमिटेड दिखा रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या है कि अभी जो अपडेशन में ना बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं उन प्रॉब्लम्स में, तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको CSC ID मिल गई है, पासवर्ड मिल गया है, तो आप नई सर्विसें जो हैं यूज़ कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर ये नहीं होता है तो आपको इतनी घबराने वाली बात नहीं है इसमें। ये एप्लीकेशन स्टेटस, ये सारी प्रॉब्लमों में, अपडेशन में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सर एयर टिकट सर्विस चालू हो गई है क्या डिजिटल पोर्टल में? हाँ बिल्कुल, एयर टिकट की जो सर्विस है वो चालू हो गई है। आप एयर टिकट करवा के कमीशन कमा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे एयर टिकट बुक करनी है, कैसे उसका लाभ उठाना है। उसके बाद है लखन सिंह राजपूत का, सर फिंगरप्रिंट डिवाइस कौन सी लेना है और कहाँ से मिलेगी, प्राइस कितना है? इसका फिंगरप्रिंट का प्राइस 3500 के अराउंड में होता है। ये डिवाइस कौन सी लेनी है और कहाँ से मिलेगी, इसके लिए मैं धीरे धीरे बताने वाला हूँ कि कहाँ से आपको डिवाइस से ख़रीदनी है, क्या क्या डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा इन सब टॉपिक पे। बहुत सारे टॉपिक्स हो गए हैं, तो मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ जितना मेरे को टाइम मिलता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन भी करूँ और नई नई वीडियोज़ भी आपके साथ, नई नई सर्विस की वीडियोज़ भी आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद है नरेश पटेल का, कोई भी न्यूज़ और अपडेट डालने से पहले आप चेक करो सर, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। मैंने फॉर्म भी सबमिट कर दिया है, इसका एग्ज़ाम भी दे दिया है और सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लिया है, तो आपका क्यों नहीं हो रहा है? आपका भी हो जाएगा। आप ज़रा अच्छे से फॉर्म फिल करिए, अच्छे से सबमिट करिए, हो रहा है, सभी को हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसका एग्ज़ाम भी दे दिया है और उसको पास भी कर चुके हैं। तो आप देख लें उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स को ठीक करके अपना फॉर्म सबमिट कर ले और वो हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अभी किसी के लिए भी, चाहे वो पुराना BLE हो चाहे नया BLE हो, आप फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। मोहम्मद मकसूद का, हाय सर, हाउ आर यू, आई अप्रिशिएट यू एंड योर चैनल, थैंक्स अ लॉट, आई रिसीव CSD ID टुडे, व्हाट इज़ द फ्यूचर है, फर्दर है, क्या बोला है? आप अभी CSC ID लॉगिन करें और उसमें नई नई सर्विसेज को देखें, कौन कौन सी सर्विस है। मेरी चैनल की बहुत ज़्यादा वीडियो सर्विस पे भी बनी है, 3-4 वीडियो मैंने अभी बना चुका हूँ सर्विस पे, तो आप उन सर्विस की वीडियो देखें और उनका आनंद उठाएं, क्योंकि अभी पूरी सर्विस चालू नहीं हुई है, जितनी भी हुई है आप उनका आनंद उठाएं। उसके बाद है अर्नव संतरा का, सर मैंने वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरे को CSC ID और पासवर्ड मिलेगा और मैं लॉगिन करके अपना वैलेट पिन CSC ID पासवर्ड चेंज कर लिया हूँ, लेकिन मेरा एप्लीकेशन नंबर पहले सबमिटेड दिखा रहा था लेकिन अभी इनवैलिड क्यों बता रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। मैंने पहले भी एक भाई का कमेंट इसमें करा है कि ये अपडेशन की प्रोसेस में ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप घबराइए ना, आपको CSC ID मिल गया है। अगर कोई अपडेट करना होगा तो अब आप CSC ID से ही करोगे, तो आप घबराइए ना। आपकी एप्लीकेशन जो है उन्होंने एप्लीकेशन अप्रूव कर दी होगी, तभी आपको CSC ID और पासवर्ड मिल गया है। उसके बाद है मुकुल राठौर का, सर मैंने वैलेट रिचार्ज किया तो मेरा बैंक से डेबिट हो गया है, बट वॉलेट में नहीं आया है। ये देखना पड़ेगा दोस्त कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अगर बैंक से डेबिट हो गया है तो वॉलेट में भी आ जाना चाहिए। अगर थोड़ा लेट भी आ जाता है, कई बार प्रोसेस में होता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो बैंक से बात कर लीजिए कि ये क्यों हुआ है और क्यों इसका जो सक्सेस हुई है तो आना चाहिए।
अगर फेलियर हो गया है तो वो जो आपका डेबिट हो गया था वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। उसके बाद है लाइव नेक्सस का। हेलो सर, मैं आधार का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ बट उसमें क्वालिफाइड की ज़रूरत है। मेरे पास 12th का सर्टिफिकेट है बट उसमें एक प्रॉब्लम, मैंने CSC रजिस्ट्रेशन किया, उसमें डेट ऑफ बर्थ 1995 है और सर्टिफिकेट में 1998 है, तो क्या मैं आधार का एग्ज़ाम देकर वर्क कर सकता हूँ? प्लीज़ टेल मी। इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है दोनों में ही गलत है, जो दोनों में मिसमैच है। तो आपको जब भी एग्ज़ाम देने जाओगे सबसे पहले वो आपकी IDs चेक करते हैं, तो पहले तो आप ये करेक्शन करवा लें। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 1995 है तो दोनों में 1995 होनी चाहिए, अगर 1998 है तो दोनों में 1998 होनी चाहिए। ये आप एक बार चेक कर लें और उसके बाद आप फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाय सर, आई एम पे फॉर एग्ज़ाम फ़ी इन बैंक मित्रा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस? इसके बाद जो है आपको ट्रेनिंग लेनी है और ट्रेनिंग का जो असेसमेंट्स है वो पास करनी है, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो इसका। उसके बाद है सुधीर शर्मा का। थैंक यू सर रिप्लाई के लिए। एंड मेरे पास आधार सेंटर है और एग्ज़ाम भी पास कर चुका हूँ एंड आधार KYC प्रिंट यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ एंड नॉट ऑथोराइज्ड आ रहा है। मैं कब तक उसे यूज़ कर पाऊँगा इस सर्विस को? ये आधार KYC प्रिंट क्या है कि ये प्रिंटिंग का ही है। इसमें आप ना तो आधार कार्ड बना सकते हो और ना ही डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप KYC यानी किसी की उंगली वगैरह लगा के उसका आधार कार्ड जो है प्रिंट करके दे सकते हैं। बाकी ये कोई सर्विस नहीं है। आधार जो नए आधार बन रहे हैं या आधार में अपडेट करना है या भी इसकी सर्विस आना बाकी है नए पोर्टल्स पे। सौरभ पांडे सर, मेरा OMT ID आ गया है बट उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। कुछ नहीं दिखा रहा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि CSC ID के आगे जो आपकी CSC ID है वो लिखा होता है और नीचे पासवर्ड लिखा होता है। वो मेल आती है आपके डिजी मेल पे, तो उसमें ही CSC ID और पासवर्ड लिखा होता है। तो अगर नहीं आ रहा है तो आप एक बार CSC हेल्प डेस्क से बात कर लें कि ये ब्लैंक है और मेरे को दोबारा CSC ID और पासवर्ड भेजा जाए। उसके बाद है दिनेश गुप्ता। डियर सर, आई रिस्पेक्ट यू न्यू डिजिटल CST ऑन डू नॉट पैन कार्ड मीडिंग हाउ टाइम दिस प्रोसेस। ये अभी नए VLEs के लिए नहीं हुआ है। जो पुराने VLE हैं वो पैन कार्ड की सर्विस का यूज़ कर पा रहे हैं। जो नए VLE हैं वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए और आप जल्दी ही जो पैन कार्ड की सर्विस है इस पर आप यूज़ कर पाओगे। सर, हम न्यू VLE हैं, आप इसी तरह हमारी मदद करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका सहयोग भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे को आपके इन सवालों का जवाब देने में जो अंदर से आनंद आता है, मैं उसी आनंद के लिए बड़ी 30-30, 40-40 मिनट की वीडियोस आपके साथ बना के शेयर करता हूँ। उसके बाद है स्मार्ट जोन का। सर, मेरा CSC ID और PW मिल गया है, पासवर्ड मिल गया है, बट मेरा एप्लीकेशन स्टेटस अभी सबमिटेड दिखा रहा है। मेरे पंचायत में ऑलरेडी एक CSC सेंटर है, क्या मेरा ID ब्लॉक हो सकता है? इसमें ब्लॉक होने वाली कोई बात नहीं है। आपकी पंचायत को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इस बात पे। तो आप अगर आपकी पंचायत NOC दे सकती है तो आप उनसे NOC ले लें, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी पंचायत में पहले से CSC सेंटर है। ये हो सकते हैं एक पंचायत में 2 भी हो सकते हैं, बस पंचायत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इस बात के लिए। अगर उनको ऑब्जेक्शन होगा तो वो इसके लिए वो कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं आपको। आगे है जयंता मंडल का। सर, मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया, मुझे कितने दिन बाद कियोस्क ऑपरेटर कोड मिलेगा? या आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसकी प्रोसेस क्या है, मैं इसकी प्रोसेस के बारे में ही देख रहा था। अभी मेरे को इसकी प्रोसेस का भी अच्छे से पता नहीं है। जैसे मैं इसकी प्रोसेस का मेरे को पता लगता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि एक कहाँ से KO कोड मिलता है और एक KO कोड क्या होता है। उसके बाद है हेलुक्सदीन अहमद का। क्या हमें नए CSC ID मिला है लेकिन लॉगिन किया, लेकिन मेरे प्रोफाइल में बैंक डिटेल सही है और रजिस्टर करने के लिए मेल आया है, हमें क्या करना है? इसमें रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। बैंक का जो डिटेल है अभी गलत है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो जल्दी ही सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर नहीं होगा फिर इसकी अगली प्रोसेस क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसकी अगली प्रोसेस टिकट जनरेट करने की होती है। सर जी, मैं बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन कर दिया है पर पेमेंट करते इसमें बैलेट पिन नंबर मांगता है। सर जी, हाँ, ये बैलेट पिन नंबर मांगता है। आप बैलेट पिन नंबर जो आपने सेट करा है वो डालें
और इसका फ़ी पेमेंट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सुनील महतो का, सर पैन कार्ड सर्विस नहीं खुलता है और बैंक मित्रा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। पैन कार्ड की सर्विस तो अभी नए शुरू नहीं हुई है, नए BLE पैन कार्ड सर्विस का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, पर बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप उसको अच्छे से फॉर्म फिल करके उसको सबमिट कर दें, ये सबका हो रहा है। बैंक मित्र का किसी ने एग्ज़ाम दे के भी क्लियर कर दिया है। सर जी ऑनलाइन जानकारी चाहिए सर, ये आप पता नहीं इन्होंने क्या। सर जी बैलेट पिन नया क्यों मांग रहा है? ये वैलेट पिन आपको नया डालना पड़ेगा, अपनी जो मर्ज़ी का होगा, नहीं तो कोई भी आपके वॉलेट से जो है कोई भी फ्रॉड कर सकता है। तो आप जो है वॉलेट पिन चेंज कर लें और उसको अपने किसी के साथ भी शेयर ना करें। सर जी मैंने बैंक मित्रा का रजिस्ट्रेशन कर दिया है और पेमेंट करके से समय सब कुछ सही, पर जब 350 जमा करते इसमें वॉलेट पिन नंबर आता है, तो आप वॉलेट पिन नंबर डाल दें और आपकी पेमेंट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है प्रदीप कुमार का, CSC SPB से आधार बनाने पर कितना कमीशन मिलता है और नए पोर्टल पर कब शुरू होगा? जैसे ही ये नए पोर्टल पे शुरू होगा मैं आप सबको बता दूंगा, और इस पर क्या कमीशन है, क्या रेट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर मुझे न्यू CSC ID मिला है, जब मैं एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें एजुकेशन ऑप्शन आता है, हायर सेकेंडरी, नंबर 2 ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, 4 आंगनवाड़ी आशा पर पास। सर मेरे पास 8th का सर्टिफिकेट है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं? सुपरवाइज़र के लिए +2 होना, हायर सेकेंडरी होना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो आप के लिए बहुत बहुत सॉरी, आप जो है ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आप आंगनवाड़ी आशा हैं तो उनके लिए भी 10th पास चाहिए, आप 8th पास हैं तो आप जो है ये नहीं कर पाओगे। आप जो है जो आधार का एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाओगे। आशुतोष कुंडू, सर मेरा Gmail मिला CSC ID बट कोई काम नहीं हो रहा है, क्या करें? आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़े से वेट के बाद आपका जो ये है CSC ID वगैरह है वो चल जाएगा। उसके बाद है अरुण कुमार का, पैन कार्ड एप्लीकेशन UTI में पैन एप्लीकेशन प्रॉब्लम, न्यू रजिस्ट्रेशन। तो अभी जो नए BLE हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो आप थोड़े टाइम बाद जैसे ये सर्विस शुरू हो जाती है तो मैं आपको सबके सामने आपके सामने ये वीडियो शेयर कर दूंगा कि पैन कार्ड की जो है ऑप्शन चल गई है और कैसे इसमें आप पैन कार्ड बनाते हो। सर मैंने एक प्राइवेट कंपनी से ये इनका रिप्लाई मैंने कर दिया है। सर पैन कार्ड से सेवा पे काम नहीं कर रहा हूँ, अभी पैन कार्ड की ऑप्शन मैंने अभी पीछे ही रिप्लाई करा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। सर मैंने न्यू BLE हूँ, बैंक मित्रा का एग्ज़ाम डैडी के पास है, अब मुझे एक KO कोड मिलेगा। BLE हूँ, मैंने बैंक एग्ज़ाम डैडी के पास भी कर लिया है, अब मुझे KO कोड मिलेगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको जो KO कोड की प्रोसेस है मैं उसको बारे में जल्दी ही बताने वाला हूँ, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सर मेरे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। आप रजिस्ट्रेशन कर लें, आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, और फॉर्म अच्छे से फिल करें और ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद है राकेश कुमार का, बैंक मित्रा एग्ज़ाम लॉगिन नहीं हो रहा है, उसके पहले आपको जो है असेसमेंट्स और ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी, असेसमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप बैंक मित्रा का एग्ज़ाम दे सकते हो। और इसकी टाइमिंग है सुबह 11 बजे से 2 बजे के बीच ही आपको ये एग्ज़ाम देना है। सर मैं न्यू BLE हूँ, मैंने बैंक मित्रा रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बैंक मित्रा का एग्ज़ाम कैसे देते हैं, प्लीज़ हेल्प। इसका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होता है, और जो है पहले आप जो असेसमेंट्स हैं वो पूरी कर लें, उसके बाद बैंक मित्रा का एग्ज़ाम आप असेसमेंट पूरी होने के बाद ही आपको नीचे एक लिंक आ जाएगा, आप उस लिंक पे जाके बैंक मित्रा का एग्ज़ाम दे सकते हो। सर मैं नया BLE हूँ और मैं आधार की एग्ज़ाम भी पास कर लिया है और आधार बनाने की मशीन भी ख़रीद ली है, नए पोर्टल में काम कब से शुरू होगा? अभी थोड़ा देर वेट कर लीजिए, अभी नए पोर्टल पे आधार की सर्विसेज नहीं आई है, जैसे ही आ जाएगी आप इसको चालू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है सर, नंबर नहीं आ रहा है, ये आपने मेल पे ही आएगा, आपकी मेल चेक करते रहें। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम की वजह से, डिले की, सर्वर बिज़ी होने की वजह से थोड़ा सा लेट आता है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको ये जल्दी ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का कमेंट सेक्शन, मैं आशा करता हूँ कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस चैनल से हो रहा होगा। तो आप इस चैनल से आगे भी जुड़े रहें, और आगे जुड़ने के लिए आप प्लीज़
इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरे चैनल को प्यार देते रहें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है वो मेरी वीडियोस पे कमेंट, लाइक, शेयर करते रहें और अपने दूसरे दोस्तों को भी CSC और दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ की बातें हैं मैं आपके साथ इसी तरह शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।